वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी आर्या मोटर्स के गुड़गांव शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है फेसलिफ्ट आई टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस सनरूफ वाला वेरिएंट। आपको सबसे पहले सनरूफ दिखाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट कार की डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप यहाँ पर लुक जो है वो चेक कर सकते हो, कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो डीआरएल्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं, ये आप चेक कर सकते हो। कंप्लीट एलईडी बेस जो है वो रहने वाली है, जो कि आपको खैर बेस मॉडल के अंदर भी मिल जाती हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्टर यूनिट के साथ अपनी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं, जो कि रनिंग कंडीशन में आप चेक कर सकते हो किस तरीके का लुक ऑफर कर देती हैं। अब खैर ये क्योंकि क्रिएटिव प्लस वाला वेरिएंट है, लेकिन इसके अंदर आपको फॉगलाइट जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और एयर कर्टन्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक ग्रिल जो है वो ऑफर करी गई है, जिसमें आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। और इस वाले मॉडल के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर दी जाती है। कंप्लीट लोअर ग्रिल वाला पार्ट आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, जिसमें आपको व्हाइट कलर के साथ लोअर पोर्शन के ऊपर स्किड प्लेट जो है वो भी ऑफर करी जाती हैं। तो ओवरऑल सामने से ये सारे फीचर्स जो है वो इस वाली कार के अंदर आपको कंपनी ऑफर कर देती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं। कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप इसकी व्हील्स की बात कर लेते हैं तो डुअल टोन के साथ जो अपने एलॉय व्हील्स हैं वो इस मॉडल के अंदर आपको कंपनी ऑफर कर देती है। टायर सेक्शन रहने वाला है 215/60R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी, जबकि रियर में चलती हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही ऑफर करी जाती हैं। बॉडी के चारों तरफ व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी गई हैं। और साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको साइड क्लैडिंग वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। ये ब्लैक इंसर्ट के साथ है और ऊपर वाला पार्ट आपको व्हाइट इंसर्ट के साथ जो है वो दिया गया है। इसके अलावा आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए जाते हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर। और इसके नीचे भी आपको यहाँ पर कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो विंडो लाइन वाला पार्ट है कंप्लीट आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कार का ए पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ, बी पिलर भी आपको और सी पिलर भी आपको कुछ इस तरीके की फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। रूफ रेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ एंड सनरूफ। इसकी बात हम लोग इंटीरियर में चल के करने वाले हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो शार्क फिन टाइप आपको रेडियो एंटीना जो है वो ऑफर किया जाता है। अब चलते हैं एक बार कार के रियर प्रोफाइल में। तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है यहाँ पर आप एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ लुक वगैरह जो है वो ऑफर कर देता है। और रनिंग कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स का जो फीचर है वो ऑफर किया जाता है। एलईडी बेस्ड आपको रियर की जो टेल लैंप्स है वो ऑफर करी गई हैं, जो कि एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक आपको कनेक्टेड का फीचर ऑफर कर देती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, रियर व्यू कैमरे की प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपको जो वाइपर है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। वाइपर क्योंकि अपना अंदर की तरफ हिडन रहने वाला है, तो जब इसको आप ऑन करोगे तो ये बाहर आकर के अपना वर्किंग हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे रियर में आपको ब्रेक लाइट और 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर है वो ऑफर किए जाते हैं। नेक्सॉन की आपको जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और लोअर पार्ट पे आप देखते हो तो यहाँ पे अगेन ब्लैक कलर के साथ व्हाइट कलर का जो इंसर्ट है वो इसके स्किड प्लेट वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाने वाला है। दोस्तों हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन भी चेकआउट कर सकते हो। इस मॉडल के अंदर आपको स्मार्ट की जो है वो ऑफर करी जाती है, दोनों ही सेम रहने वाली है। 4 बटन के साथ में एक बटन लॉक का है, एक अनलॉक का, एक बटन से आप बूट रिलीज कर सकते हो और एक बटन से अपना फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो वर्क करता है। यानी कि जब इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो अपनी जगह टेल लाइट हेडलाइट वगैरह जो है रनिंग कंडीशन में आ जाती है। अगेन मैं प्रेस करूंगा ये अपनी ऑफ हो जाती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इंटीरियर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पैनल से। तो ओपनिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। थीम जो है वो डुअल टोन की आपको मेंटेन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे अपना शायद से एक बेज कलर है और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल फीचर के साथ दिए गए हैं। इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी। विद रियर में आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर भी मिल जाता है। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कुछ तरीके से लेदरेट फिनिश ऑफर करी जाती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस वगैरह के लिए जगह मिल जाती है। ऊपर अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं इस मॉडल के अंदर। बाकी अंदर की तरफ देखोगे साइड एसी वेंट्स कुछ इस तरीके की फिनिश के साथ दिए गए हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, तीनों पैडल हैं। यहाँ से अपना जो है बोनेट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको जो लीवर है वो प्रोवाइड किया जाता है।
तो दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आने वाला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ऑन करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, इसको प्रेस करते के साथ ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। फुल्ली डिजिटल आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया जा चुका है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ रहने वाला है। कलर टाइप में है और कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरफ आपको आरपीएम मीटर दिया गया है, क्लॉक है, अपनी हेडलाइट वगैरह की वार्निंग्स है, इसके अलावा सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रेडियो वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऑफर करी जाती हैं। इसके अलावा कितने पैसेंजर वगैरह बैठे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाएगी। फ्यूल वगैरह की इंडिकेशंस आपको यहाँ पर दी गई है। ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। इसको जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अपने कंट्रोल्स अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह की जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। बाकी अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपने एमआईडी कंट्रोल्स है और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो ऑफर किए जाते हैं, जबकि दूसरी साइड में यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स जो है वो दिए गए हैं। यहाँ से आप कंप्लीट जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जो है वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक तो आपको नहीं दिया गया, बाकी अपने ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल टॉगल जो है वो ऑफर किए जाते हैं। सेंटर में आते हैं और बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम। आप चेक कर सकते हो कितनी बड़ी स्क्रीन के साथ जो अपना म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव नेक्स्ट, इस तरीके की काफ़ी फीचर्स वगैरह जो है वो आपको इसके साथ भी देखने को मिल जाने वाले हैं। और 360 डिग्री कैमरा आता है इस वाले मॉडल के अंदर, उसको अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी क्लियर विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अभी फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ये अपना रियर व्यू जो है वो रहने वाला है। इस तरीके से अपना राइट साइड का और ये अपना लेफ्ट साइड का व्यू भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको एक 3D व्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख लीजिए किस तरीके से अपना वर्क करता है। काफ़ी अच्छा क्लियर विजन आने वाला है। और फ्रंट वगैरह में अगर आपने मर्ज करके देखना है, रियर में अगर आपने मर्ज करके देखना है, उन सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आते हैं, डैशबोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे आपको ये सारा पार्ट जो है वो प्लास्टिक फिनिश के साथ ही ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको ऑफर किया जाता है, जो कि एक बटन इसके सारे कुछ जो है वो डिजिटल ही रहने वाले हैं। कुछ डिजिटल कंट्रोल आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे कि 360 का प्रेस करा 360 ऑन हो जाता है, प्रेस करूंगा 360 ऑफ हो जाएगा। लॉक अनलॉक का है, बूट रिलीज का और वार्निंग हजार्ड लाइट का स्विच जो है वो आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ पावर आउटलेट्स आपको मिल जाते हैं। देखोगे तो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है 12 वोल्ट के साथ में। और ये है इसका 6 स्पीड का अपना मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मोड मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस दिया गया है, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, पार्किंग ब्रेक लीवर है क्रोम टिप के साथ में। ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है ये आप चेक कर सकते हो, ये अपना टिकट होल्डर के साथ आएगा। इन साइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। एलईडी बेस्ड आपको यहाँ पे जो अपनी कैबिन लाइट है वो ऑफर करी जाती है कुछ इस तरीके से। और सनरूफ आपको मिल जाता है 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज के फीचर के साथ में। को ड्राइवर से सनवाइजर देखोगे इसमें आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया जाता है। सनरूफ की कंप्लीट ओपनिंग जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। और ये 1 टच क्लोज के फीचर के साथ है, जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा मिरर अपना जो है क्लोज हो जाएगा। बाकी आप ग्लोब बॉक्स वगैरह देख लीजिए तो ग्लोब बॉक्स में कितना कुछ स्पेस वगैरह जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट ग्लोब बॉक्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो, कितना कुछ स्पेस है। ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छा खासा डीप स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं अगर सीट अपहोल्स्ट्री वगैरह की, तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो इसकी सीट्स के साथ ऑफर करी जाती है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं, जबकि रियर में भी आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो इस सीट को आप जो है वो ड्राइवर साइड में अपनी 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको हाइट अप एंड डाउन का जो फीचर है वो दिया गया है और यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये बात हो चुकी है अपनी फर्स्ट रो की। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड रो के डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट की तरह ही आपको सेकंड रो के अंदर भी ये इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में अपने स्पीकर्स रहने वाले हैं बट ट्विटर आपको नहीं मिलते। पावर विंडो कंट्रोल बटन है, बोतल होल्डर वगैरह के लिए स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। और रियर डोर में आपको चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अगेन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है, जिसमें आप देखोगे दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। बैठ कर देखते हैं स्पेस वगैरह की हम बात कर लेते हैं कैसा कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर में आपको एसी वेंट्स जो है वो मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी चार्जिंग सॉकेट आप देखोगे रियर में आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये बात हो चुकी है अपने सेकंड रो की। सनरूफ वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप के जो ग्रैब हैंडल्स है वो आपको मिल जाएंगे दोनों साइडों में विद कोट हुक के साथ में। अब चलते हैं एक बार आपको बूट चेकआउट करवाते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो बूट ओपन करने के लिए एक तो वहाँ पे आपको जो बटन है वो दिया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किए
गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बटन मिल जाएगा, इसको प्रेस करके आप बोर्ड को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे आपको पार्शियल ट्रे जो है वो ऑफर करी जाती है, जो कि आप चेकआउट कर लीजिए। और नीचे की तरफ आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो भी मिल जाता है। इस तरफ आप देखिए यहाँ पे कैबिन लाइट है 3 कैपेसिटी के साथ किलो की, आपको यहाँ पे चारों तरफ दोनों साइडों में जो है 2 हुक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो अपना स्टेपनी टायर है वो प्लेस देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये सारे फीचर्स थे इसके करके बूट स्पेस में। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। बात करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर वाला जो इंजन है वो ऑफर किया जाता है, जो कि 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। रही बात इस कार की प्राइसिंग की, तो इस कार का शोरूम कॉस्ट है 12,19,990 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं आर्या मोटर्स के शोरूम में। बाकी दोस्तों इस कार के अंदर मिलने वाली अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शंस, माइलेज वगैरह को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस कार का एक लेटेस्ट ओनरशिप रिव्यू भी हमने कंटेक्ट किया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।